यहाँ पे कोई आरएसएस का प्रचार या कोई उनको प्रमोट करना नहीं चाह रहे, लेकिन ये जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं ना, फिर उनको जाके देखना चाहिए कि भाई वो लोग काम कर क्या रहे। जाओ कभी उनके जो भी उनका वो होता है अपना अलग अलग जगह पे जो इनके ऑफिसेस होते हैं, जो भी मुसलमान को डाउट हो कि भाई हमारे खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं ये आरएसएस वाले, तो जाओ जरा और जाके देखो कि वो तुम्हारी इज्जत किस तरीके से करेंगे, तुम्हारे से कैसे बात करेंगे। ये जिस तरीके से यहूदियों के लिए नफरत डाली गई है बिना कुछ चेक करे सोचे समझे, मुझे ऐसा लगता है कि सेम चीज इन्होंने आरएसएस के साथ की है। शाखा में जाओ, कभी आरएसएस की शाखा में जाओ और देखो तुमसे वो नफरत करते हैं या तुमको बिठा के तुमसे अच्छे से बात करेंगे। एक बार जाके, मेरे कहने पे एक बार जाके जरा चेक कर लेना। बेपनाह नफरत साहिल भाई, बेपनाह नफरत। मैं एक मेरा किस्सा बताता हूँ। मतलब हाँ मेरा दोस्त था, वो हम लोग साथ में बैठे थे। तो मैं जॉब से वापस आ रहा था, तो एक एक्सीडेंट हुआ एक बाइक वाले का। तो बेचारा लॉरी के नीचे आ गया, उसका सर फट गया, पूरा दिमाग का पूरा भेजा ही बाहर आ गया। वो देख के मैं इतना शॉक में, फर्स्ट टाइम देखा था मैं घर आ गया और शॉक में एकदम, मतलब फेस का पूरा रौनक ही खत्म। घर आके दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो दोस्त पूछ रहे कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसमें से एक दोस्त वो था, क्या बोलते हैं, बरेलवी, पक्का वाला। तो उसने कहा अरे कौन था, अपना मियाँ भाई था। मैं बोला नहीं मियाँ भाई नहीं था, दूसरा बंदा था, नॉन मुस्लिम था। हाँ हाँ अच्छा हुआ। मैं इतना शॉक हुआ साहिल भाई, वो फर्स्ट टाइम सुन के। मैं बोला क्या है ये इंसान, मैं शॉक हो गया। कोई अगर जानवर भी रोड पे वैसा हो जाता है उसके साथ एक्सीडेंट, तो दिल में इतनी तकलीफ होती है, लेकिन इन लोग को बिल्कुल नहीं होती। इन लोग के पास है ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। अगर उन्हें था बोले तो, नॉन मुस्लिम था बोले तो ठीक है बहुत अच्छा हुआ, बोझ खत्म हुआ जमीन पे से। ऐसी ऐसे ऐसे बिहेव करते, रक्की बराबर की मोहब्बत। साहिल भाई, कोई सेहत के लिए हानिकारक किस्म का मोमिन बैठा है तो लाओ यार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा तो। एक मिनट ये, कोई हानिकारक किस्म का लाओ यार, मोमिन अच्छा सैयद हानिकारक। अशरफ वही है ना अभी जिससे बात हुई? हाँ, अभी तो आपने बैकस्टेज किया था। हाँ नहीं, असल में पैनलिस्ट अभी इतने सारे हो गए हैं कि जिसको जुड़ना है वो भी उनको मौका नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है। चलो इनसे मैं बाद में, यूट्यूब से देख लेता हूँ, मैं यूट्यूब से देखता हाँ ठीक है अहमद अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलीवर भाई को देख लेते हैं। हेलो। यार आप तो मोमिन नहीं लग रहे आपके नाम से, बिलीवर भाई। मोमिन हूँ मैं। हेलो। पक्का मोमिन है? अरे पिछली बार आया था मैं, रिवर्ट रिवर्ट आप बोलते हैं तौहीद नहीं है कुरान में है। ओहो, ये आइटम आपका शिकार है ये तो। अरे शिकार अरे अरे वसूला अरे अरे, जिसको। कुरान में हाँ तौहीद हेलो तौहीद नहीं लिया एडम है, लेके सिकर। आए निकाल मेरे लिया। को। हेलो। हेलो। हाँ एडम सिकर। हाँ, कुरान में तौहीद निकाल हाँ लिया। हाँ सूरह इखलास है, बहुत जगह में सूरह इखलास में से देयर इज ओनली वन गॉड। सूरह बहुत इखलास जगह में है। तौहीद दिखाओ मुझे को। लफ्ज तौहीद दिखाना था आपने। देख लो, खोल खोल के देख लो, मैं क्या वर्ड सुन रट के हाँ रखा ना, हूँ मैं सूरह कौन सी इखलास आयत, में। कौन सी आयत में तौहीद लिखा हुआ है? सूरह इखलास में चेक कर लिया इसमें है, और बहुत जगह में है। कौन सी आयत बोलो ना, आयत बोलो। तो देख लो, सर्च मार लो। अरे बोलो आयत। मैं खुद देख लिया भाई, मैं तो हो गया कि भाई श्योर है इसमें, अरे आपने बोला था कि डंगर, नहीं है। आयत बोलना। कौन सी आयत? आयत बोला ना यार, मेरे को याद नहीं है। और दूसरा क्या वो मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह सूरह वाला बोल इखलास रहे में थे टोटल अलग। आयत, एक सेकंड, सूरह इखलास में आयतें कितनी है? अबे जितनी भी होगी लेकिन उसमें है, और बहुत जगह अबे, में है। अबे कितनी आयतें हैं? तो ये तो वर्ष बताया ना आपको, ये तो आयत बताया ना कि एक एक सेकंड, एक सेकंड। लो जी साहिल भाई, 6,710 लोग देख रहे हैं। एक बंदा 6 दिनों बाद वापस आता है लफ्ज तौहीद ढूंढ के कुरान के अंदर, और वो कहता है सूरह इखलास में लिखा है। उस डंगर को ये नहीं पता सूरह इखलास में आयतें कितनी है। 4 आयतों की सूरत है। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी आयत में इखलास है। साला कह रहा है जाके देख लो। तो तू बताने क्या आया जब हमको ही देख लेने बोलेगा तो? तू बात कर यार, ये क्या झूठ है? बोलते हो, मैं तो देख लिया ये ना, ले तुम झूठ बात बोलते कर। हो। अरे मैं तो, अरे मेरे को कन्विंस कर देना कि तौहीद नहीं है कुरान में, मैं तो देख लिया भाई, मैं कन्विंस हो गया भाई, तुमको कन्विंस होगा नहीं, मेरे को क्या कहाँ मतलब है है। लेकिन तुम तो झूठ बिलीवर बोलते हो। आपको? देखो, आप कन्विंस होने से कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अरे तुम आपने लोग जो मेरे को कन्विंस दावा कर रहे थे किया ना था। भाई, मेरे को। हाँ बोलो बिलीवर बोलो। भाई आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? बिलीवर भाई,
नेट भी गया फिर लगता है अगर कि मेरा नेक्स्ट टाइम गया। आगो तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? नेक्स्ट टाइम आगो तो मैं आयत भी देख लूंगा, ठीक ना? मतलब ठीक हर है। एक हफ्ते के बाद आप एक एक होमवर्क लेके जाएंगे, फिर एक हफ्ते के बाद आप बोलेंगे कि मैं ये लेके आता हूँ। यार अब ये अजीब गूगल में बात सर्च है। मार लो, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में आयत भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च मार लो, गूगल में सर्च मार अरे लो। हम लोग तुम्हारे अरे गूगल में सर्च मार, गूगल में सर्च मार लो। मैं क्यों मारूं, तुम बताओ आयत नंबर सर्च मार के। भाई मैं क्यों मार, अबे मैं ये तो कन्विंस हो सोचो गया भाई। बिलीवर, एक मिनट, ये मुसलमान ही बेहतर है भाई। अच्छा वो ये हिंदुइज्म से निकल जाए। ऐसे ऐसे दिमागी अपंग ही इस्लाम में जाते हैं। सोचो ये इसका लेवल है ये आर्ग्यूमेंट करने का। पहले इसने एडम साहब के साथ पिछली बार जो है जब इससे पूछा गया था कि क्या तुझे अच्छा लगा या लॉजिकल लगा, तो इसने बोला था तौहीद है। फिर एडम साहब ने इसको होमवर्क दिया था क्योंकि उस दिन भी इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब आप होमवर्क लेके गए हैं, सिर्फ आपने इतना सुन लिया कि सूरह इखलास में तौहीद है, ये पता नहीं कहां से सुना। इसने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा सूरह इखलास मुझे नहीं पता। इतनी छोटी सूरा है। यहाँ पे अक्सर लोग जो आते हैं मोमिन हजरात, वो यही सूरा सुनाते हैं मोस्टली। या तो इन्ना आते ना सुनाएंगे, या तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अब उसे पता वलम लग यकुल गया लहु कि सूरह कुफुवन इखलास अहद। है क्या, साहिल तूने बोल दी है अब उसे अरे पता लग गया सूरह इखलास है क्या। भाई क्या करना है, मैं खुद इसकी मदद कर देता हूं। ये चार ही है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब इसमें कहाँ पे ये है तौहीद है, जरा बता दो तो उस पर डिस्कशन हो ना। कुछ इसने कुछ ना पढ़ा है। इसी वजह से जब फर्स्ट टाइम आया था और जब मैंने इसे सवाल किया था, इसने बोला था कि मैं हिंदुइज्म में था, लेकिन मैं हिंदुइज्म को मानता नहीं था, मैं पहले से एथियस्ट ही था। बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे इस्लाम का कॉन्सेप्ट सही लगा। और उसके बाद इसने ये भी बोला था कि मैं नमाजें वमाजें नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। मैं तभी समझ गया था कि इससे बात करना, अपना वक्त बर्बाद करना, दोनों इक्वल है। कुछ भी ये जो है ये साबित नहीं कर सकता। बिलीवर सर भाई, जब आप अच्छे से तौहीद पढ़ के किधर अरे कहाँ अभी पे तो बोले तौहीद, कुल अल्लाहु अहद, उसमें तो हो जाता है देयर इज ओनली गॉड, से देयर इज ओनली वन गॉड, यही तो है। कहाँ कुल कुल के कहाँ अंदर कहाँ कैसे कहाँ होता है? कहाँ कहाँ लिखा है ओनली अबे वन गॉड। इसी का इसी का मतलब होता है देयर इज ओनली वन गॉड, ओके, इसका मतलब कुल वही का होता है। मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन जाकर देख लेना। कुल का अरे वो सब मतलब क्या बताओ। होता है? कुल कुल का मतलब मतलब क्या? से करना, बोलना 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 से। हुआ हुआ का हु मतलब क्या है? मतलब देयर इज देयर इज। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं। अल्लाह। हुआ का मतलब देर इज कब होता भाई? देयर इज हो जहाँ गया तक जी, मेरे ठीक को है। ये कह रहे हैं कहो देयर इज। आगे। आहद मतलब वन होता है, जहाँ तक मेरे को पता है। आहद का मतलब मतलब वही हो वन गया। होता है? किस डिक्शनरी में आहद का मतलब वन होता है? ये जो तो हम बोल रहे हैं कुल अल्लाहु अहद, उसका मतलब वही होता है से देयर इज ओनली कुल वन अल्लाह गॉड। हुआ, मेरे अरे को बीच में से एक वर्ड खा गए भाई, किसने कहा है कुल अरे अल्लाह भैया हुआ? इसका मतलब वही होता है, सूरह इखलास में देख ले, इसी यही वर्ड किसने देखा कहा तुम, और भी है? बहुत सारी किस बात है। डंगर ने कहा है? तेरे बाप ने बोला है, चूतिए। अच्छा मेरे बाप ने बोला है? मेरे बाप ने और ट्रांसलेशन तू क्या, लिखी है? अरे और तू ओए पाकिस्तान, तू खोती के पाकिस्तानी बच्चे। क्रिश्चियन है ना? नहीं नहीं, तू ओए पाकिस्तानी खोती के भोसड़ी के बच्चे बच्चा, तू लिसन। पाकिस्तानी क्रिश्चियन है ना? तू ओए पाकिस्तानी ओए किसी खोती के चमार हो क्या? बच्चे। तू चमार है क्या? तेरे बाप ने चमार है क्या पाकिस्तान की? यार। फट गया ये। अब तेरे से नहीं होगा भाई, ओह माय गुडनेस। तू जाके अभी खत्म हो आराम गया। से सो जा। खत्म हो गया। बहुत गंदा वाला फटा फटा भी तो बहुत गंदा वाला। ओह माय अपनी गुडनेस। औकात दिखा दी। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ इन लोगों का क्या बनेगा यार। इन लोगों का क्या बनेगा? ये तो उफ लोगों के तो। सामने इनकी हकीकत आ रही है ना। इनकी हकीकत लोग समझ रहे कि ये इस तरीके के और इन जरूरी है, इनका आना भी जरूरी है। लोगों को समझ में आता है कि देखो भाई, ये इस तरीके के लोग बनते हैं मुसलमान, जिनका दिमाग ही नहीं चलता। और इसने अभी जो है ना ये किया है, इसने जो वर्ड यूज किया है ना, ये अगर इसका डिटेल्स हो ना हमारे पास, तो ये सीधा जेल में जाएगा। ये इसने जो वर्ड अभी यूज किया है ना, ये सीधा इसका डिटेल होगा तो ये सीधा जेल में जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका डिटेल्स नहीं है। नफरत इनके अंदर इतनी भरी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कौन से। अच्छा यार, वो कोई ढंग का मोमिन हो जो, हालांकि आज ओपन लाइव स्ट्रीम है क्योंकि ये इस्लाम से इंसानियत तक वाला एपिसोड था।
आपके पास खुला ऑप्शन है, कोई अगर इस्लाम को साबित कर सकता है तो वो आइए यार, कोई अच्छा बंदा आइए। सारे के सारे जितने बेचारे पढ़े लिखे मुस्लिम थे वो खत्म हो चुके। बहुत मन कर रहा है किसी पढ़े लिखे मुस्लिम से बात करने को साहिल। देखते हैं, उमैर नाम से तो ऐसा लग रहा है, उमैर नाम काफी अच्छा है। देख लेते हैं इनके अंदर बातें कैसी है। जी उमैर साहब, आवाज आ रही है? जी जी जी, क्या हाल है? ठीक हो जी साहिल भाई? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, बेशक। आप सुनाए, आप ठीक है ना जी? सब आपके साथ जो ठीक है जी सब? यार कोई जी सर, पाकिस्तानी आना मोमिन है नहीं चाहिए। है? जी मोमिन है नहीं है आप? नहीं नहीं, मोमिन हूँ जी, मोमिन हूँ जी। अच्छा मोमिन जी, है। मैं असल में ना जानना चाह रहा, तो मैं काफ़ी मतलब कि आपकी मतलब कि वीडियो वगैरह देखी। सबसे पहले मुझे जो इंट्रोडक्शन हुई थी तकरीबन आज से 1.5 साल पहले ना, गालिब कमाल का, हम्म। वो वो मैंने नाम सुना था गालिब कमाल का, मुफ्ती यासिर नदीम अलवाइदी साहब से। तो मैंने तो पहले नहीं जानता था इस चीज़ को ना। तो हम्म। उसके बाद फिर उनसे सुना, तो फिर गालिब कमाल को सुना, उनसे भी 1-2 दफ़ा लाइव पे आया था, आज से साल हम्म। पहले की बात कर। तो उसके बाद मैं कभी आया नहीं, तो अभी फिर दोबारा वापस से फिर इस तरफ आया हूँ। तो मैं अच्छा, मतलब कि आप कितना इस्लाम को जानते हैं आप उमैर साहब? इस्लाम को कितना जानते हैं? हाँ, मैं आलिम हूँ, हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ। मैं ओ एक ले इमामत आदम। भी। ओरे आदम मैंने क्या बोला था? उमैर नाम सुन के मैंने क्या बोला था? आलिम और हाफिज आ गए हमारे पास। जी जी जी। तो वल्लाह मतलब कि अभी हबीबी। इमामत करवाता हूँ, तो काफी सारी चीजें मतलब कि कोई मिल जाता है कुछ, मतलब कभी कभी डाउट पैदा हो जाता है कभी अच्छा कभी ना, तो फिर सोचता हूँ, तो इसी वजह ये से क्या फिर हो मैं। गया साहिल? साहिल ये क्या हो गया यार? इनको भी डाउट्स आ रहे हैं उमैर साहब नहीं को। नहीं, मतलब उमैर कि साहब कोई बस सूरह इरा सुना सकते हैं अगर आप हाफिज है? सूरज सुना दे। सूरह हाँ रहमान की सुनाओ। तिलावत कर दें। जी, मैं मतलब कि ना, मैं आपको कह सकता हूँ ना, हाफिज हूँ। हाँ तो सूरह रहमान की मतलब, तिलावत। हाँ हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सी ना खूबसूरत से ही होनी चाहिए ना आपके हाँ हाँ, अच्छे से सुना सुनने है, वाले। अच्छे से सुना एकदम। अच्छे से, अच्छे से। मतलब कि मैं रख के सुनाता हूँ इधर। ये मसल में तकिया ने रखा है। मैं अंदर चला गया तो भाई सब सोए पड़े हम्म। हुए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان क्या बात। والسماء رفعها ووضع الميزان हाँ हाँ। ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام सुभान अल्लाह। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق माशाअल्लाह। الإنسان من صلصال काफी है। كالفخار चलने दे। अच्छा चलो, चलने हाँ दो, चल चलो। चल चल। وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ओके बस। آلاء ربكما रब्बिक बस बस। تكذبان जी जी। साहब, अभी तक जो आपने पढ़ा है ये क्या पढ़ा? कुछ आपको पता है ये क्या सिर्फ आपने रटा लगाया हुआ है तोते की तरह? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब कि तर्जुमा वगैरह पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये ये जो मतलब, आयत जहाँ पे मैंने आपको रुकवाया है इसका तर्जुमा करें जरा। हाँ जी जी जी। कौन सी? ये आखिरी आयत जो आपने भी पढ़ी है, रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल रब्बुल मगरिबैन। मशरिकैनि व रब्बुल जी मगरिबैन। जी जी। मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रब है मशरिकों का भी और हाँ, मशरिकों मगरब। प्लूरल कर दिया आपने। कितनी कितनी मशरिकें हैं इस आयत में? आपको अरबी की गिरदान आती है? नहीं, दो उन्होंने जिक्र की, इससे चारों जानबे मुराद ली गई। नहीं, एक से नहीं, आपको अरबी की गिरदान आती है? चारों जानबे मुराद ली।
सर एक सेकंड सर, कौन सी? अरबी में आपको गर्दान का पता है कि मशरिक, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब मशरिकैन कौन और सी, मतलब इतना मगारिब। सर मशरिक, इनके नहीं, मतलब कनेक्शन कितने में इशू ज्यादा है मैं एडम। कहता हूँ पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कोर्स किया है, लेकिन हर बात बस औकात ज़हन में नहीं रहती ना, तो भी इतना ज़हन तो नहीं है इतनी सारी बातें याद रह जाए ना, तो नहीं, मतलब कि सही तरह मुझे याद नहीं होगी। ओके कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए लो, यहाँ पे आवाज आ रही आ रही है भाई, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आपके पास इंटरनेट में थोड़ा सा लैग है, अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा स्लो जी जी, करके करेंगे ना तो आप और मैं बात कर सकेंगे, वरना आपके पास लैग है। चलो ठीक चलो, है। बस सुन रहा हूँ आपकी अच्छा बात। ये जो आखिरी लाइन है जरा दोबारा पढ़िएगा। कौन सी? रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। ओके, अरबी की इस्लाह में एक होता है सिंगुलर, वाहिद, वो है मशरिक। जी जी, एक हाँ होता है जी जी, वाहिद प्लूरल, मशरिक़। एक होता है प्लूरल। प्लूरल होता है मशारिक, जिसका मतलब होता है जी जी, 3 या से ज्यादा, मशारिक। फिर आप अगर किसी चीज के साथ आइन लगा देते हैं ना, मशरिकैन, मगरिबैन, राइट, ये होते हैं ड्यूल, डबल, जिसको अंग्रेजी की लुगत में हम कहते हैं कपल, टू, कपल ऑफ। जी ठीक है, दे आर एग्जैक्टली टू, ना एक ना तीन, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो। जी समझ जी, में क्या आपको? राइट, ओके। अब यहाँ पे जो आयत है आपके अल्लाह मियां ने दिया, उन्होंने कहा वो रब है दो मशरिकों का और दो मगरिबों का। जी जी, रब है दो मशरिकों का और दो मगरिबों का। उसने ये नहीं कहा कि वो मशरिक मगरिब शमाल जनूब का रब है, ये नहीं अल्लाह ने कहा। उसने कहा वो रब है दो मशरिकों का और दो मगरिबों का। मुझे बताइए, ये जो दो मशरिकें हैं, ये कौन सी दो मशरिकें हैं? नहीं बस ना, मेरे ज़हन में ये बात नहीं है जी, मतलब कि इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं, ये बात करो ना, एक कोरस किया है बस, मैं आपको बात कर रहा हूँ। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपने कोरस किया है, आलम है आपने कहा, आप वो हाँ जी जी हैं, जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आलम मैं है आप, इससे, और एक हाँ जी, आपने आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा ही है वो रब है दोनों मशरिकों का और दोनों मगरिबों का, या दो मशरिकों का और दो मगरिबों का। आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि हमारे पास तो दो मशरिकें होती नहीं, ये तो एक ही मशरिक होती है। हम्म, भाई अल्लाह ने दो मशरिकें जी क्यों कहा है? ये तो साइंटिफिकली एरर है कुरान के अंदर। जी, जी, तो फिर तो आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए ना, साइंटिफिक एरर आ गया इसके अंदर। नहीं नहीं, साइंटिफिक है, बसा औकात हो सकता है ना, आप बात, मैं बात कर रहा हूँ ना जी, मेरी समझने में भी कमी हो सकती है ना, जिस तरह मैंने आपने अपनी बात इसमें समझाई है। ओके, इसमें समझने में कमी आप बता दें मुझे कि इस आयत को देख के, इस आयत के ऊपर और नीचे कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। देखिए ऊपर ये है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसके नीचे है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लाइक ये एक इंडिपेंडेंट सिंगल आयत है, यानी कि अगर आप देखें तो इसमें बंद बने हुए हैं, कहीं पे 4 आयतों का बंद है, कहीं पे 2 आयतों का बंद है, कहीं पे 3 आयतों का बंद है, और कहीं पे 1 आयत का बंद है। ये एक आयत का बंद है, इसके ऊपर भी फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, नीचे भी फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, जिसको हम इस्लाम में कोरस कहते हैं। ये कोरस, ऊपर भी कोरस है नीचे भी कोरस है, बीच में बंद बांध दिया। अब ये जो आपको बंद बांध दिया गया है, इस बंद को अगर आप देखते हैं तो इसमें कॉन्टेक्चुअली इतना बड़ा साइंटिफिक एरर है। अब आप मुझे बताएं कि क्या एरर है, ये क्या क्या कैसे आप इस रब को मान सकते हैं? अच्छा जी, मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ ना जी, आपने मतलब कि अपनी बात को समझाया है, तो ये इसके बारे में ये जो आप लिखा हुआ कि लफ्ज मशरक मगरब और भी जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, एक जगह मशरिक वाहिद का सिगा भी इस्तेमाल हुआ है, मशारिक का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, ये मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, सूरह रहमान में तो, हुआ है, उससे और मकसद नहीं है दूसरा, मुझे, उससे मकसद नहीं है मुझे। जी कुरान की आयत जी अल्लाह के अल्फाज हैं एग्जैक्ट एंड परफेक्ट, राइट? हम्म, ओके, अब बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह मियाँ ने दो दो मशरिकों और दो दो मगरिबों की बात की है, और अगर दो मशरिक और जी, दो मगरिब नहीं होते तो ये एक साइंटिफिक एरर है। अच्छा जी, नहीं है? अच्छा जी, आप मैं आप, अच्छा ठीक है जी,
आपने ये भी देखा है कि गर्मी और सर्दी के इसके अंदर कोई फर्क होता है मशरक का, या एक ही जगह से बस सूरज का होता है तुलू? परफेक्ट, बड़ा अच्छी बात किया आपने, मुझे बहुत अच्छी। मैं आपकी बात को सुनूंगा, मैं बड़े तमीज वाला बंदा हूँ, मैं तो डर रहा था भाई आप मेरे साथ बदतमीजी न करें, मेरी आदत नहीं है ना, आपके तो साथ मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगा सर, आप अच्छे भाई हैं, लेकिन जिस जाकिर आप नालायक, नाम एहतराम से लेना, ठीक है? नहीं जाकिर नालायक को मैं जाकिर नालायक मतलब ये बात कहूंगा, और हमेशा से कहता आ रहा हूँ, और उसको मैं अच्छा जाकिर नालायक ही कहूंगा। लिहाजा आपको अगर मैं कुछ कहूँ, आप बिल्कुल मुझ पे हजरत इज्जत माफ, आपको अगर मैं कुछ कहूँ तो आप जरूर मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन जाकिर नालायक को मैं जाकिर नालायक ही कहूंगा, ठीक है ना? वो मेरी मर्जी है, और वो जाकिर नालायक आ जाए तो मेरे साथ बात कर ले तो मैं उससे बात कर लूंगा, मेरे लिए वो जाकिर नालायक है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं सर कि अगर आप इक्वेटर से ऊपर या नीचे हैं तो सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में सूरज की पोजीशन डिफरेंट अचानक नहीं हो जाती, ठीक है? वो डेली बेसिस के ऊपर अर्थ की पोजीशन की टिल्ट की वजह से डेली बेसिस में वो पोजीशन चेंज हो रही है, और वो सर्दी में कहीं और है, बहार में कहीं और है, खजा में कहीं और है, गर्मी में कहीं और है, खजा और सर्दी के दरमियान में किसी और जगह है, सर्दी और बहार के दरमियान में कहीं और जगह है। हर महीने नहीं, हर दिन उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है, और अगर आप जमीन से विजिबली देखें तो एवरी मंथ आपको उसकी पोजीशन में चेंज फील हो रहा होता है। डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर से कितनी दूर हैं, और अगर आप इक्वेटर पे रह रहे हैं तो उसकी पोजीशनिंग में बहुत कम फर्क मिलेगा। मुझे साइंस नहीं आती जनाब, मुझे साइंस नहीं आती, इक्वेटर थोड़ा सा उर्दू में बात करें ना, मुझे इतनी साइंस नहीं है ना आती, मैं इसी वजह से नहीं होती, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बता दिया इन सिंपल वर्ड्स, वो हर जगह पे हर रोज चेंज हो रही है उसकी पोजीशन। सर्दी और गर्मी में सिर्फ दो पोजीशन नहीं बनेगी, बहार और खजां की पोजीशन भी बनेगी, उसके अलावा मल्टीपल अदर पोजीशंस बनेगी इन द मिडल।